दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जिराफ केवल सूंघकर फीमेल वर्जिनिटी का पता लगा लेते हैं? या फिर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जिराफ सेक्स कैसे करता है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे लंबे जानवर कहलाए जाने वाले ये जिराफ अपने अंदर ऐसी बहुत सी खूबियां रखते हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि जिराफ मूलतः अफ्रीका का जानवर है, लेकिन आज के समय में ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपको ये लगभग हर चिड़ियाघर में देखने को मिल जाएंगे, पर चाहे वो नेशनल पार्क हो या फिर चिड़ियाघर। जिराफ की लंबाई 18 से 20 फीट होती है। जिराफ की केवल टांगे ही 6 फीट की होती हैं। दुनिया में जिराफ की पहचान एक लंबी गर्दन वाले जानवर के तौर पर होती है, पर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिराफ की गर्दन जितनी लंबी होती है, उसका पैर भी उतना ही लंबा होता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आमतौर पर जिराफ की गर्दन और उसके पैर की लंबाई बिल्कुल एक बराबर होती है। दिखने में तो जिराफ के पैर काफी पतले नजर आते हैं, लेकिन उनमें बहुत ताकत होती है। जिराफ अपने पैरों की मदद से तेज रफ्तार में दौड़ सकते हैं। इनके दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जिससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना तेज दौड़ते होंगे। और अगर आपको अभी भी अंदाजा नहीं लग रहा, तो दोस्तों, ये दुनिया के 10 सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में शुमार होते हैं। पर इतनी तेज रफ्तार के बावजूद भी जिराफ अक्सर धीमे धीमे ही चलता है। दोस्तों, जिराफ के शरीर में बने पैटर्न्स तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, जिन्हें देखकर लगता है कि सभी जिराफ के शरीर पर एक जैसे ही पैटर्न होते हैं। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर जिराफ के शरीर पर अलग अलग पैटर्न होते हैं। किसी भी 2 जिराफ के पैटर्न एक जैसे नहीं होते। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, वैसे ही जिराफ की बॉडी में बने पैटर्न अलग अलग होते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि जिराफ बोल नहीं सकता। हाँ, यह सच बात है कि जिराफ की आवाज आज तक किसी ने भी नहीं सुनी, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जिराफ बोल नहीं सकते। असल में जिराफ के बोलने की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, इतनी कम कि इंसान के कान उन्हें नहीं सुन सकते। जिराफ के बारे में एक और चौंका देने वाली बात यह है कि जब जिराफ का बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है, तो मादा जिराफ खड़े होकर अपने बच्चे को जन्म देती है और 6 फीट की ऊंचाई से बच्चा नीचे गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण बच्चे और माँ को जोड़ने वाली नस टूट जाती है और बच्चा आजाद हो जाता है। जिराफ का बच्चा जैसे ही जमीन पर गिरता है, उसके कुछ ही समय बाद चलने लगता है। एक मादा जिराफ अपने बच्चे को 14 से 15 महीनों तक अपने पेट में रखती है, जो कि इंसानी गर्भ अवस्था के मुकाबले लगभग 1.5 गुना ज्यादा है। पैदा होने वाले बच्चे का वजन 50 से 60 किलो तक होता है और पैदा होने के सिर्फ आधे घंटे बाद ही जिराफ का बच्चा चलने लगता है। आपको बता दें कि पैदा हुए जिराफ के बच्चे में केवल 50% ही ऐसे होते हैं जो पैदा होने के 6 महीने बाद तक जिंदा रहते हैं, क्योंकि ये पैदा होने की शुरुआती महीने के अंदर ही किसी न किसी जानवर के शिकार बन जाते हैं। इसी वजह से मादा जिराफ 6 महीनों तक अपने बच्चों की हिफाजत करती है। जिराफ के शरीर का तापमान हम इंसानों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। इनके शरीर का टेम्परेचर तकरीबन 180 से 280 फ़ारेनहाइट होता है। जिराफ के बारे में एक विचित्र बात ये भी है कि ये खड़े खड़े ही अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जहाँ ये खड़े होकर ही खाते हैं, खड़े होकर ही पीते हैं, यहाँ तक कि खड़े होकर ही सो भी जाते हैं। लेकिन ये केवल थोड़े थोड़े समय के लिए सोते हैं। जहाँ हर एक टाइम इंटरवल के बीच में जिराफ सिर्फ 20 से 25 मिनट तक के लिए ही सोते हैं। दोस्तों, जिराफ की लंबी टांगे न केवल इन्हें मजबूती देती है, बल्कि दूसरे जानवरों का शिकार होने से भी बचाती है। पर कई बार इनकी यह लंबी टांगे दिक्कत भी बन जाती हैं, क्योंकि जब जिराफ पानी पीते हैं तो इन्हें अपने पैरों को कुछ इस तरह से फैलाना पड़ता है और तब ये पानी पी पाते हैं, क्योंकि ये अपने पैरों को मोड़ नहीं सकते और इतने लंबे पैर होने के कारण जिराफ की गर्दन जमीन तक नहीं आ पाती। सबसे ज्यादा अजीब बात तो जिराफ की जीभ में है, क्योंकि जिराफ की जुबान दूसरे जानवरों के मुकाबले काफी लंबी होती है, जिसकी लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है और जिराफ की जीभ का रंग बैंगनी या फिर काला होता है। जिराफ की जीभ इतनी लंबी होती है कि इसका इस्तेमाल करके अपने कान तक साफ कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, हम इंसानों और जिराफों में एक सिमिलैरिटी है। इनके भी हमारी तरह 32 दांत होते हैं, लेकिन इनके 32 के 32 दांत नीचे होते हैं और ऊपर वाले जबड़े में कोई दांत नहीं होते। दोस्तों, अब आपको ये भी बता दें कि जिराफ के 4 पेट होते हैं, जहाँ इनके अतिरिक्त पेट भोजन को लंबे समय तक पचाने के काम आते हैं। ऊंट की तुलना में जिराफ बहुत कम पानी पीता है, लेकिन ये बिना पानी पिए ऊंट की तरह ही 7 दिनों तक रह सकता है।
अभी तक जिराफ को किसी ने भी तैरते हुए नहीं देखा है, इसलिए ज्यादातर लोग का ये मानना है कि जिराफ पानी में नहीं तैर सकते। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने पैटर्न वाले भूरे रंग के जिराफ तो देखा होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया में सफेद रंग के जिराफ भी पाए जाते हैं, जो सच में बहुत खूबसूरत लगते हैं। हालांकि सफेद जिराफ की संख्या काफी कम है। सफेद जिराफ की भी सारी एक्टिविटी नॉर्मल जिराफ की तरह ही होती है। दोस्तों, दुनिया भर में जिराफ की 9 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। व्हाइट जिराफ भी उनमें से एक है। अब बात करते हैं जिराफ संबंध कैसे बनाते हैं, यानी कि यह किस तरह से इंटरकोर्स करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी नर जिराफ को मादा जिराफ के साथ संबंध बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले तो इन्हें दूसरे नर जिराफ से लड़ाई करनी पड़ती है। जब कभी भी ये लड़ाई करते हैं तो गर्दन से एक दूसरे को मारते हैं। इनकी ये लड़ाई कई घंटों तक चलती रहती है। कई बार तो इनकी लड़ाई सुबह शुरू होती है और शाम को खत्म होती है। ज्यादा लंबे समय तक लड़ाई में टिका रहने वाला जिराफ जीत जाता है और फिर उसे ही मादा जिराफ के साथ संबंध बनाने का मौका मिलता है। जिराफ ज्यादातर ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं और ग्रुप में मादा जिराफ की तादाद काफी ज्यादा होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मादा जिराफ गर्भवती होने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे जिराफ से संबंध बनाती है और एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा करती है। इसके बाद ही वो गर्भवती होती है। हाल ही में जिराफ के ऊपर किए गए एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 80% नर जिराफ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से ही संबंध बना लेते हैं, यानी कि 80% नर मादा को छोड़कर संबंध बनाते हैं। इनकी एक खास बात ये भी है कि ये केवल सूंघ कर ही पता लगा देते हैं कि मादा जिराफ ने कितनी बार संबंध बनाया है और उनके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है भी या नहीं। जब एक मादा जिराफ की उम्र 4 साल होती है तब वो बालिग हो जाती है, यानी कि उसका शरीर संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एक नर जिराफ को बालिग होने में 6 साल का वक्त लगता है। जब कभी भी कोई जिराफ के ऊपर हमला करने आता है तो यह अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल करके उसे कुचल देते हैं, फिर चाहे सामने शेर जैसा जानवर ही क्यों ना हो। इसलिए एक जिराफ का शिकार करने के लिए कई सारे शेरों के झुंड को इकट्ठा होना पड़ता है, तब जाकर कहीं वो एक जिराफ को हरा पाते हैं। लेकिन कई बार शेरों के पूरे झुंड के लिए भी जिराफ को अपना शिकार बनाना नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको जिराफ के बारे में ये सारी जानकारी काफी पसंद आई होगी। अब आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।